हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा कर रहे हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में वो प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, इसके अलावा पीसीएस और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, फील्ड कैपेसिटी परसेंट इज मैक्सिमम इन मृदजल धारिता अधिकतम होती है। तो किसमें जो मृदजल धारिता होती है वो सबसे अधिक होती है, तो वो होती है कौन सी? क्ले सॉइल्स में होती है। क्लेई मृदा में सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। निमेटोफोर आर कॉमनली फाउंड इन। निमेटोफोर किसमें प्राय देखने को मिलता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, एविसीनिया एवं राइजोफोरा। देखिए एक और ध्यान रखिएगा, राइजोफोरा यहाँ गलत लिखा है हिंदी में। एविसीनिया और राइजोफोरा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी राइजोफोरा पूछ देता है अक्सर, और कुछ हमने एग्जाम में देखा एविसीनिया देता है। तो सबको एक चीज तो याद रहता है कि राइजोफोरा में निमेटोफोर पाए जाते हैं, मगर एविसीनिया में भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। एविसीनिया एंड राइजोफोरा बोथ आर द मैंग्रोव ट्री विच ग्रो ऑन सैलाइन वाटर with high concentration of magnesium chloride, sodium chloride और magnesium sulfate। ये भी आप ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता में उगने वाले पौधों में क्या बनेगा? तो निमेटोफोर बनेंगे। सोडियम क्लोराइड तो जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी देखना। द सॉइल इज फिजियोलॉजिकली ड्राई ड्यू टू विच द मैंग्रोव हैव द जीरोफिटिक एडॉप्टेशन। दीज plant have negatively geotropic roots known as nematophores, respective root, which grows and come out of the surface to the encourage the entry of oxygen gas exchange the gases। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको आपको पूरा बताया। The maximum damage the forest cover on the earth इज बीइंग डन बाय। पृथ्वी के आच्छादित करने वाले वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचती है, तो किससे पहुंचती है बताइएगा? बायोटिक फैक्टर से या फिजियोग्राफिक फैक्टर से या एडाफिक फैक्टर से या क्लाइमेटिक फैक्टर से? तो ये बायोटिक फैक्टर से सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। बायोटिक फैक्टर्स में जैसे वनों का चारण करना या आग लग जाना या किसी के द्वारा आग लगा देना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए किसी ने मान लेते हैं बीड़ी पिया या सिगरेट पिया, डाल दिया, पता लगा पूरा का पूरा वन जल रहा है। The maximum damage the forest cover on the earth being done by the biotic factor based on the data collected on the forest damage in connection with National Forest Investigation NFI के द्वारा approximately 50% of Finland's wood production forest area had the suffered damage to the varying degree दिया हुआ है। The most damage caused by wind, so freezing and other climate factors। ये क्वेश्चन को मजा नहीं आया। देखिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने चेक किया। ये टॉपर कॉम में दे रहा है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद फिजिकल नेचर एंड द टोपोग्राफी एंड एरिया। मैक्सिमम डैमेज टू द फॉरेस्ट इज कॉज्ड बाय द बायोटिक फैक्टर एज ओवरग्रेजिंग डिस्ट्रॉय वेजिटेशन एंड आल्सो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर इज द बायोटिक फैक्टर्स। तो इसका आंसर बायोटिक फैक्टर से सही होगा। इसका आंसर बायोटिक फैक्टर से सही होगा, मैंने चेक किया है। आप भी अपना बताइएगा कि आपके अनुसार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ बायो सिस्टमैटिक स्टडी, जैवी वर्गीकी अध्ययन का आधारी एकक क्या है? तो बताइएगा आधारी एकक क्या है? इकोटाइप। Ecotype is the basic unit of the biosystematic या biosystematics is the study the variation and evolution of population of the organism in relation to their taxonomic classification। तो इसका सही आंसर दिया है इकोटाइप। In Acacia auriculiformis the rachis is modified into Acacia auriculiformis में पर्णवृंत रूपांतरित होते हैं। तो पर्णवृंत जो रूपांतरित होते हैं वो किससे होते हैं? तो ऑप्शन इसका सही है फिलोड।
क्या है? फिल लोड। द एकेसिया Aculiformis, the rachis is modified into the fill load. Fill load is the flattened branch resembling and functioning as a leaf. देख लीजिए आप, जो एकेसिया आरिक्यूलिफॉर्मिस है और इसकी जो लीफ है ये फिल लोड है। ये क्या है? फिल लोड है। फिल लोड सेव ऑफ द एकेसिया आरिकुलोरोपा, तो आप देख लीजिएगा ये इसकी फिल लोड है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? फिल लोड है। इसीलिए हमने आप इसको बिलो फिल लोड एज द फ्लैटेंड पेटियोल एंड द ट्रू, तो आप इसको देख रहे होंगे, तो इसलिए हमने आपको दिखाया कि आप जब चित्र देख लेते हैं तो जल्दी आप उसको भूलेंगे नहीं। ये आप देख रहे हैं सारे चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन? निम्न में कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है? तो बताइएगा ऐसा कौन सा कीटनाशी है जो जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मेलाथियन बिल्कुल सही है। मेलाथियन इज नॉट इंसेक्टिसाइड ऑफ बाय द बायोलॉजिकल ऑरिजिन। मेलाथाइन इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड विच एक्ट द एस्टिल कोलिन एस्टिरेज इनहिबिटर। देखिए पायरोथ जो होता है ये पौधे से निकाला जाता है, बीटी टॉक्सिन पौधों में बनता है और बैसिलस थुम्बोजिनस बैक्टीरिया के द्वारा एजिडिक्टिका इंडिका से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। एजोला हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज, तो ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। द मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस होगी। ये क्या दे रहे हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड सही है। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए म्लाइकोफिलस जीरोफाइट्स इज, म्लाइकोफिलस मरोद्भिद पौधों के उदाहरण हैं, तो म्लाइकोफिलस जीरोफाइट्स का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, बिग्नोनिया। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है जिनके आंसर आपको नहीं मालूम होते, तो इसका सही आंसर है बिग्नोनिया। Mlacophilus xerophytic are characterized by the reduced stem and succulent leaves. Which fleshy leaves Mlacophilus xerophyte is an example of Bignonia species? Biomagnification phenomena is related to biomagnification वृत्त का संबंध है, तो बताएगा किससे संबंध है? DDT से संबंधित है। प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज, बालू पर पादप अनुक्रम का को कहते हैं, तो उसको तो कौन सा कहेंगे? बताइएगा। सेमोसियर। क्या बोलेंगे? सेमोसियर के नाम से जानते हैं। प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज द सेमोसियर, तो आप ध्यान रखिएगा जो बालू पे प्लांट सक्सेशन होता है उसे सेमोसियर बोलते हैं। The food chain that start from the plants and does from smaller to the larger animal is, पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों की ओर बढ़ती है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों की ओर बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रीडेटर फूड चेन। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर फूड चेन। द फूड चेन द स्टार्ट द प्लांट एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल इज प्रीडेटर फूड चेन। ये आपके पीजीटी का जो यूपी का पीजीटी हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया। एक्सेसेस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक सिस्टम्स लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन। जलीय तंत्र में किसकी अधिकता यूट्रोफिकेशन को प्रेरित करती है? तो हम आपको बता दें किसकी अधिकता करती है। तो ऑप्शन इसका फास्फेट और नाइट्रेट। एक्सेस द P4 और NO3 यानी फास्फेट और नाइट्रेट इन एक्वेटिक सिस्टम लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन excessive of algae, plant and animal in water bodies due to the nutrient enrichment, particularly with the nitrogen and phosphate. Arboreal animal are more common in वृक्षीय जंतु।
सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं, तो कहाँ अधिक पाए जाते हैं? तो सिंपल बात है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी जहाँ बारिश हुआ करती है तो वो नीचे रहकर पौधों पर अधिक पाए जाते हैं। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो वो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? NBR, लखनऊ में। वेलामिन सेल्स आर फाउंड इन एपीफाइट्स, वेलामिन ऑर्किड्स में देखने को मिलती है, और ये आउटसाइड आप देखने को मिलती है आउटसाइड द कॉर्टेक्स। वेलामिन सेल्स फाउंड एपीफाइट जस्ट द आउटसाइड द कॉर्टेक्स। वेलामिन इज द स्पंजी मल्टीपल एपिडर्मिस, the cover, the root, some epiphytes, semi-epiphytes plants such the orchids. The velamin orchids which gray covering the aerial root is the capable absorbing atmospheric moisture and nutrients. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये सेक्शन कटा हुआ है पिक्चर। तो वेलामिन होता है क्या? मल्टीपल एपिडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल्स एंड एक्सोडर्मिस सेपरेट्स द वेलामिन फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ध्यान रखिएगा, एक इसमें एक्सोडर्मिस पाई जाती है जो वेलामिन और कॉर्टेक्स को बीच में सेपरेट करने का कार्य करती है ये, और ये डेड सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स के जो वेलामिन कहलाते हैं। तो ये आप चित्र देख रहे होंगे, मुझे लगता नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स विच आर, पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, तो क्या होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक होते हैं मुख्यतः। तो ऑप्शन इसका सी सही है। O3 इज ए पोल्यूटेंट गैस इन, O3 एक प्रदूषण गैस है, तो कहाँ प्रदूषण गैस है? तो ये ट्रोपोस्फियर में। क्या है? ट्रोपोस्फियर। O3 ये आपके उसमें आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके TGT और PGT दोनों पूछा गया, आगे आपको मिलेगा। तो O3 इज द पोल्यूटेंट गैस इन द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कैन द Frigor is a variety of the health problem including chest pain, coughing or throat irritation. Troposphere is the lowest region of the atmosphere extending from the earth's surface to the height about the 6 to 10 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फियर में ये क्या है? पोल्यूटेंट्स का काम करती है। An ecosystem having highest primary productivity, अधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिक तंत्र होगा, तो कौन सा होगा बताएगा? तो इसमें सबसे उत्पादकता वाला क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट है, लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सॉइल पोल्यूशन के लिए होगा। O3 द ओजोन लेयर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, ओजोन परत में O3 बनने का कारण है, तो क्या है? रेडिएशन है। मुख्यतः क्या होता है? रेडिएशन है। तो देखते हैं क्या बता रहा है। O3 द ओजोन लेयर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ UV रेज। The most important element associated with the protoplasm and the proteinaceous material of the plant, जीव द्रव्य एवं प्रोटीन युक्त पदार्थों से संबद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन। द टर्म हार्बेरियम रिफर्स टू, तकनीकी शब्द पादपालय से अभिप्राय है, हार्बेरियम से। पादप निदर्श एक एकक, स्टोर हाउस द टॉल हाउस, द स्टोर हाउस द प्लांट स्पेसिमेन। द ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट है, लेह लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह पारिस्थितिक दृष्टि से है एक क्षारीय क्षेत्र, एक शुष्क मरुस्थल, एक तप्त मरुस्थल, एक शीत। तो ऑप्शन इसका होगा डी, कोल्ड डिजर्ट है। कैसा है? कोल्ड डिजर्ट। The science dealing with the relation of plants with different tribal and aboriginal societies is called, विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के आदिवासियों एवं जनजातियों समुदाय से संबंध का निरूपण करती है, कहलाती है इथनोबॉटनी, इकोलॉजिकल बॉटनी और इकोलॉजी। इनमें कौन सा आंसर सही होगा? हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।